हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन तो हमने अभी कम्प्लीटली सीखी नहीं है, बट यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे अपेयर करते हैं पीएनएल एप्रो में वो हमने देखा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम फॉर्मेट लर्न एंड अंडरस्टैंड कर रहे थे तो हमने देखा था कि क्रेडिट साइड पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है और ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होता है। क्योंकि जब पार्टनर पूरे साल भर ड्राइंग करते हैं तो उसी ड्राइंग के ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम बनता है, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहते हैं। तो अगर आज बेटा अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम इसकी पूरी जितनी डीप कैलकुलेशंस हो सकती हैं उसको हम यहाँ पर लर्न एंड अंडरस्टैंड करें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखो मतलब क्या है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगता है बेटा? ड्राइंग पे लगता है, ये सबको पता होगा। और ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालना। जब भी बिजनेस के ओनर, जिनको पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर्स भी कहते हैं, जब पार्टनर्स बिजनेस का कैश या कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए लेकर जाते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। और उसी ड्राइंग पे हमारी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि हमारी फर्म के लिए इनकम ट्रीट किया जाता है। और इसको हम राइट डाउन करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की बात करें बेटा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीन तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। मेथड 1, 2 एंड 3। मेथड 1 बेटा वहां लगता है जहां पर पार्टनर एक रेगुलर ड्राइंग के पैटर्न को फॉलो करता है। यानी जब पार्टनर ड्राइंग करता है एक सेम अमाउंट के साथ और टाइम इंटरवल भी वहां पर वो सेम फॉलो करता है, तो वहां पर आपका रेगुलर बोलते हैं ना, रेगुलर ड्राइंग इंटरवल या रेगुलर ड्राइंग मेथड आपका यूज हो जाता है। तो जब अमाउंट सेम हो और टाइम इंटरवल भी सेम हो, फॉर एग्जांपल 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर पार्टनर यानी जो ओनर है बिजनेस के, अगर वो ड्राइंग करते हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, लाइक वो 5000 रुपये निकाल रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपये निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से उनका अमाउंट भी सेम है और उनका टाइम इंटरवल भी सेम है, तो हम समझ जाएंगे पार्टनर रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। तो मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग वहां पर कैलकुलेशन की जाएगी। क्या सर वो हर महीने के बिगनिंग में ही ड्राइंग करते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए? नहीं बेटा, वो महीने के मिडिल में भी कर सकते हैं, हर महीने के मिडिल में, या हर महीने के एंड में भी ड्राइंग कर सकते हैं, या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के एंड में, या हर क्वार्टर के मिडिल में। सर क्वार्टर क्या होता है बेटा? बेसिकली 3 महीने को मिलाकर एक क्वार्टर बनता है। तो हर 3 महीने के बिगिनिंग में, हर 3 महीने के मिडिल में, हर 3 महीने के एंड में भी वो ड्राइंग कर सकते हैं, या हाफ ईयरली बेसिस भी कर सकते हैं। यानी साल में 6 महीने, 6 महीने के 2 हाफ ईयर होते हैं, तो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, हर हाफ ईयर के मिडल में, या हर हाफ ईयर के एंड में भी वो ड्राइंग कर सकते हैं। यानी अगर वो पैटर्न फॉलो करना चाहे तो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस को फॉलो करते हुए बिगिनिंग एंड मिडल में वो ड्राइंग कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में बेटा अच्छे से। अब मेथड 2 कहाँ अप्लाई होता है? मेथड 2 अप्लाई होता है जहां पर पार्टनर एक इरेगुलर ड्राइंग पैटर्न को फॉलो करता है। यानी जब पार्टनर कभी भी कोई भी अमाउंट निकाल देता है, यानी डेट्स एंड अमाउंट्स यहाँ पर क्या होते हैं? बिल्कुल रैंडम्स। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं होता है यहाँ पर। जब चाहे पार्टनर की इच्छा आती है वो तब बिजनेस से क्या कर देता है? ड्राइंग कर देता है, वो भी बोलते हैं ना किसी भी अमाउंट के साथ। तो वहाँ पे मेथड 2 अप्लाई हो जाता है। और मेथड 3 कहाँ अप्लाई होता है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर मान लो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पार्टनर की ड्राइंग गिवन है, बट ये नहीं बताया गया है कि वो पर्टिकुलर ड्राइंग कब कब किस किस डेट पर निकाली गई है, तो फिर वहां पर हम मेथड 3 के अनुसार यानी थर्ड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। मेरे बच्चे अभी हम प्रोसीड करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट पे। तो मेथड नंबर फर्स्ट पे बेटा जब पार्टनर एक पैटर्न को फॉलो करता है, रेगुलर ड्राइंग करता है, तो याद रखना ये एग्जाम का एक हॉट टॉपिक भी है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसलिए प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से कवर करते चले। तो जब पार्टनर एक पैटर्न फॉलो करता है, अमाउंट भी सेम रखता है और अपना टाइम इंटरवल भी सेम रखता है, तो वहां पे मेथड 1 लगता है। मेथड 1 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है वो होता है कि जो भी आपने पूरे साल भर टोटल ड्राइंग करी है उस पे लगा दो रेट। ठीक है, 9%, 10%, 11, 12 जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ड्राइंग का वो अप्लाई करो। ठीक है, और इसके बाद अपना एवरेज पीरियड अप्लाई कर दो, एवरेज पीरियड बाय 12। अच्छा, एवरेज पीरियड हम क्यों अप्लाई करते हैं? देखो ऐसा होता है बेटा कि अगर हम हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, तो मान लो हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे होंगे। और अगर हम अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें, यानी अगर हम हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने जाएंगे,
तो ऐसे हमने 12 बोलते ना, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 बार हमने ड्राइंग करी होगी, तो हमें 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा बोलते हैं ना बेटा एग्जाम में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को हम शॉर्ट बना सकें और तुरंत क्विकली कैलकुलेशन कर सकें, दैट्स वाई वी यूज एवरेज पीरियड। ठीक है। अच्छा, ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? यहाँ पे एवरेज पीरियड निकलता है, एवरेज पीरियड निकलता है इस फॉर्मूले को फॉलो करके। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर बचते हैं फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद, प्लस कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचते हैं आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद। यानी जब आप आखिरी ड्राइंग करते हो तो कितने महीने बचते हैं, पहली ड्राइंग करते हो तो कितने महीने बचते हैं, और क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो तो हमारे पास ऊपर 2 वेरिएबल है, तो डिवाइडेड बाई 2। तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपना एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो सर, आपने बोला कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम पहली ड्राइंग देखेंगे और लास्ट ड्राइंग देखेंगे, कि पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, जितने भी मंथ बचे होंगे उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और हमारे पास एवरेज आ जाएगा। पर सर ये तो बताओ कि फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की क्यों लेते हैं? तो देखो, हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्लास 10th में हम एपी पढ़ा करते थे। एपी बोलता था अगर किसी भी सीरीज का जो पैटर्न है ना, अगर किसी भी सीरीज का पैटर्न क्या है, सेम है, किसी भी सीरीज का पैटर्न अगर सेम है, लेट बी सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, मान लो ये पैटर्न सेम है, एक के बाद दो के बाद तीन चार पांच, तो डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो अगर पैटर्न सेम है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका एवरेज निकालना है, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं कहूँ इस सीरीज का एवरेज निकालना है, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ऐसे तो निकालेंगे, सारे नंबर्स ऐड कर देंगे जो कि आएगा टोटल 15। कितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? 5, 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3, आ गया ना एवरेज। पर एपी कहता है कि अगर सीरीज का पैटर्न सेम है, तो आप सीरीज की पहली वैल्यू और सीरीज की लास्ट वैल्यू, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, समझ में आया? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, तो पहली वैल्यू और लास्ट सीरीज ले सकते हो। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दे, यानी 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो एवरेज तो देखो सेम आ रहा है। पर हम क्या सीखे इससे? अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं तो वहाँ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा है। पर अगर हम बोलते ना, अगर एवरेज पीरियड का इस्तेमाल करें, शॉर्टकट इस्तेमाल करें, ठीक है, एपी का यूज़ करते हैं, तो हम तुरंत अपना एवरेज निकाल सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर ये एवरेज पीरियड फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर जो ड्राइंग कर रहे हैं वो एक पैटर्न के साथ कर रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में या हर महीने के एंड या मिडल में, या क्वार्टर के बिगिनिंग एंड मिडल में, या हाफ ईयरली के बिगिनिंग एंड मिडल में ड्राइंग करते, तो एक पैटर्न फॉलो करता है। दैट्स वाई हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर पार्टनर एक रेगुलर इंटरवल के साथ ड्राइंग कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। तो एक ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है यहाँ पे। बाकी आपका एवरेज पीरियड और टोटल ड्राइंग टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा बिगिनिंग एंड मिडिल के हिसाब से, तो फिर आंसर भी अलग अलग आते जाएंगे। पर वो एक नेचुरल बात है, जब ड्राइंग का अमाउंट चेंज होगा या एवरेज पीरियड बिगिनिंग एंड मिडिल के अनुसार चेंज होगा, तो आंसर हर बोलते हैं ना कि बिगिनिंग एंड मिडिल के अकॉर्डिंग चेंज आते रहेंगे, तो वो आना नेचुरल भी है। पर यस, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, बाकी ड्राइंग चेंज हो जाएगी, एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका हर केस का आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात? यस। अब अगर मैं आपको एवरेज पीरियड के बारे में बताऊं, तो ये एक चीट शीट है। देखो, मंथली ड्राइंग में बिगिनिंग मिडिल एंड में आप कैसे एवरेज लगा सकते हो, क्वार्टरली ड्राइंग्स में आप कैसे एवरेज लगा सकते हो, हाफ ईयरली में आप कैसे एवरेज लगा सकते हो। अब याद रखो, ये जो एवरेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में निकाल कर आपको दे रखे हैं, या तो आप इसको रट्टा मार लो, या तो आप इसका लॉजिक समझ लो। और देखो, रट्टा मारने पे मैं विश्वास नहीं रखता, मैं लॉजिक पे विश्वास रखता हूँ। पर हाँ, मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हमारे पास 3 आवर्स होते हैं, 6 घंटे का पेपर तो होता नहीं है, तो हम चाहेंगे कि ना, जो हम यहाँ पर लॉजिक के साथ चीजें समझ रहे हैं, हम उसको थोड़ा याद भी रख पाए, है ना, तो इट इज बेटर कि हम कैलकुलेशन थोड़ी अपने फास्ट कर पाए। तो मैं रट्टे पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लॉजिक दे रहा हूँ, और उस लॉजिक को अगर हम थोड़ा सा याद रख पाए शॉर्टकट में, तो हमारा आंसर फिर जल्दी आ जाएगा। जरा देखिए, अब जैसे हम मंथली ड्राइंग की बात करें, तो अगर हम हमारा पार्टनर अगर मंथली ड्राइंग करता है, तो फॉर्मूला तो यही होना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। पर ये जो टोटल ड्राइंग है, ये कैसे आएगा? तो अगर मंथली ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, तो इसका मतलब है कि अगर वो महीने में 1000 रुपये निकाल रहा है, तो पूरे साल में वो 12 टाइम निकाल रहा होगा, यानी अमाउंट इंटू 12, तो टोटल ड्राइंग आ जाएगी।
ठीक है। वैसे ही अगर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, क्वार्टरली में टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, अगर क्वार्टरली के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 4 के साथ। और अगर हाफ ईयरली ड्राइंग है तो टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, अमाउंट इंटू 2 करके, क्योंकि हाफ ईयरली में वो साल में बस 2 बार, हाफ ईयरली मतलब है 6 महीने, तो 6 6 महीने में वो सिर्फ दो एक मतलब 6 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है, यानी पूरे साल में 2 बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो अमाउंट इंटू 2 हो जाएगा। यानी टोटल ड्राइंग डिपेंड करता है क्या मंथ बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, हाफ ईयरली पे हो। मंथ बेसिस पे हो तो ड्राइंग इंटू 12 हो जाएगा, क्वार्टरली बेसिस पे हो तो ड्राइंग इंटू 4 हो जाएगा, और अगर हाफ ईयरली बेसिस पे हो तो ड्राइंग इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मंथ है तो ड्राइंग इंटू 12, क्वार्टर है तो ड्राइंग इंटू 4, हाफ ईयरली है तो ड्राइंग इंटू 2। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ। टोटल ड्राइंग हो गया। बस अब आपको किस पे फोकस रखना है, एवरेज पीरियड पे, क्योंकि रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बाय डिफॉल्ट जो एवरेज पीरियड होगा वो आउट ऑफ 12 मंथ लगेगा, तो ये 12 हमारा कांस्टेंट रहेगा। बस आपको अब एवरेज पीरियड पे फोकस करना है कि एवरेज पीरियड हमारा कैसे निकलेगा। तो आइए देखिए, वैसे मैंने शॉर्ट में दे ही रखे हैं एवरेज पीरियड, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिक दे देता हूँ एवरेज पीरियड हम यहाँ कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो, जैसे मंथली बेसिस है, अगर मान लो पार्टनर मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहे हैं, तो मंथली बेसिस में ड्राइंग 3 केसेस के अकॉर्डिंग कर सकता है, बिगिनिंग एंड मिडल। क्वेश्चन में सब दिया रहता है, बिगिनिंग एंड मिडल बताया हुआ रहेगा, बस आपको वहां पर वो एवरेज फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो वो हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट टाइप भी बना रखा है आपके लिए। तो हर महीने की अगर पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है तो इसका मतलब है अप्रैल से लेके मार्च तक वो हर महीने पहली ही तारीख को ड्राइंग कर रहा है। तो एज पर एवरेज पीरियड हमें पहली ड्राइंग चाहिए और लास्ट ड्राइंग चाहिए। तो पहली ड्राइंग अप्रैल 1 तारीख को करी, लास्ट ड्राइंग मार्च 1 तारीख को करी। तो बताओ, जब पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी है, पहली ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को करी है, तो 1 अप्रैल से हमें देखना है कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर बचे हैं। ठीक है, 31 मार्च तक। तो आप बताओ, 1 अप्रैल को ड्राइंग हो रही है तो अप्रैल से मार्च तक कितने महीने बचे हैं। तो अगर मुझे यहाँ एवरेज पीरियड निकालना हो, एवरेज पीरियड, ठीक है, तो मैं यही तो कहूंगा कि अप्रैल से लेके मार्च तक मेरे पास कितने महीने बचे हैं, पूरे 12, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग करी थी तो अप्रैल भी काउंट होगा, 12 महीने। प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी है, मार्च 1 तारीख को, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं हमारे पास। देखो सर, साल खत्म होने के लिए 31 मार्च है, मार्च 1 तारीख को ड्राइंग करी है तो एक ही महीना बचा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13/2, और सॉल्व करोगे तो 6.5 मंथ। तो इसलिए बोलते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हमारा एवरेज यूज होता है 6.5 मंथ। तो हम यहाँ लिख देंगे 6.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि 6.5 मंथ का एवरेज लगाएंगे आउट ऑफ 12 मंथ। अब एक बात ध्यान रखना है कि जो हम ये एवरेज पीरियड यहाँ लगाते हैं, इस ये एक ऐसा ग्राउंड ये एक ऐसा ग्राउंड बेस होता है, या एक ऐसा एवरेज टाइम होता है जिसको अप्लाई करके ना हम पूरी ड्राइंग के ऊपर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्यूरेटली यहाँ पर निकल कर आता है। मतलब अगर हम ट्रेडिशनली हर ड्राइंग के ऊपर भी अगर यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे, और अगर इस एवरेज पीरियड को भी लेकर अगर हम अपना इंटरेस्ट निकालेंगे तो दोनों का अमाउंट सेम आएगा। यानी अगर आप हर महीने का इंटरेस्ट निकालोगे ना, अप्रैल 1 का, क्योंकि आप हर महीने कर रहे हो ड्राइंग, तो अगर आप हर महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। पर अगर निकालोगे तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट सेम हमारा यहाँ से भी आएगा, पहली और लास्ट ड्राइंग के एवरेज लेने से। तो इसलिए जब हमारे पास कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए एवरेज पीरियड है तो हम यहाँ एवरेज पीरियड इस्तेमाल कर देते हैं। वैसी वैसे ही अगर आप एंड का देखो, तो एंड में मेरे बच्चे आप हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहे हो, तो देखो मैंने हर महीने के एंड में ड्राइंग करी, बट हमें पहली और लास्ट ड्राइंग से मतलब है। तो यहाँ पर अगर मुझे एवरेज निकालना है तो आप मुझे बताओगे फॉर्मूला क्या है। सर फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग आपने 30 अप्रैल को करी, तो 30 अप्रैल को करी तो अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, मई से मार्च तक गिनोगे तो कितने महीने बचते हैं आपके पास, 9 महीने, ओ सॉरी 11 महीने, 11 मंथ्स। प्लस आप लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हो बेटा, लास्ट ड्राइंग कर रहे हो आप 31 मार्च को, तो आप बताइए आपके पास कितने मंथ बच रहे हैं, 0, क्योंकि 31 ही मार्च को ड्राइंग कर रहे हो तो इसके बाद हमारे पास और कोई महीना नहीं, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है मार्च में। ठीक है, एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 11/2, यानी ये हो जाएगा 5.5 मंथ। बोलो क्लियर है, 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। तो जब हम एवरेज लेंगे एंड ऑफ एवरी मंथ का, तो यहाँ आ जाएगा 5.5 मंथ आउट ऑफ 12। ठीक है, बोलो क्लियर है, यस। ऐसे ही
ऐसे ही हमारा मिडल का जो केस है, तो हम हर महीने के मिडिल 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 में ड्राइंग कर रहे हैं। तो हमने देखो पहली ड्राइंग जो करी होगी वो अप्रैल के 15 तारीख, और लास्ट ड्राइंग जो करी होगी मार्च 15 तारीख को करी होगी। तो अप्रैल 15 तारीख को ड्राइंग करी, तो बताओ कितने महीने बचे। तो देखो मई से लेके मार्च तक तो पूरे 9 महीने बचे, और आधा महीना आपका अप्रैल का भी बचा है, क्योंकि आपने 15 अप्रैल को ड्राइंग करी थी। तो 15 तारीख से लेके बोलते हैं ना 30 अप्रैल जो है, 15 दिन जो शेष अभी बचे हुए हैं, आधा महीना वो भी है। आधे महीने को हम 0.5 मंथ भी कह सकते हैं। तो 9 मंथ पूरे पूरे बचे हैं, आधा महीना अप्रैल का भी बचा है, तो 9.5 मंथ। तो ये हो गया 9.5 मंथ। ओ सॉरी, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुई, मई से लेके मार्च तक तो 11 महीने होंगे ना बेटा। तो 11 महीने ये हो गए, 0.5 मंथ आपके, ठीक है। 0.5 मंथ आपका जो है वो, यानी आधा महीना वो अप्रैल का भी है। तो 11.5 यानी 11 प्लस 0.5 करेंगे तो 11.5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम अप्रैल 15 तारीख को ड्राइंग करें तो हमारे पास 11.5 मंथ है, और जब हम लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं मार्च 15 तारीख को, तो हमारे पास आधा महीना यहाँ पे भी बचा है, हाफ मंथ हमारे पास यहाँ पे भी बचा है, यानी 0.5 मंथ हमारे पास यहाँ पे भी बचे हैं। तो ये भी हमारे काउंट हो जाएंगे 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 मंथ का एवरेज आ जाएगा। तो याद रखना मिडल का हमेशा 6 मंथ ही आएगा, ठीक है। ये देखो मिडिल का 6 मंथ, एंड का कितना है 5.5, मिडिल का कितना है 6 मंथ। तो ये 6 मंथ होंगे, 6 मंथ बाई 12, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में भी करके दे रखा है, पर मैं यहाँ पर आपको ये लॉजिक्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। बोलो क्लियर है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हो कहीं रफ में, अगर आप इसे करना चाहते हो तो। वैसे ही आपके पास क्वार्टरली का सीन है बेटा। तो क्वार्टरली में क्या सीन होता है, क्वार्टरली में पार्टनर जो ड्राइंग करता है हर 3 महीने हर 3 महीने हर 3 महीने में करता है। तो क्वार्टर के अगर बिगिनिंग में कर रहा है, तो मान लो आपके पास 4 क्वार्टर है पूरे साल में, क्योंकि 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होंगे। पर हमें चारों क्वार्टर से मतलब नहीं है, हमें पहला और लास्ट चाहिए, ठीक है ना। पहले ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे। तो आप अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो, तो क्वार्टर का जो स्टार्टिंग हुआ था हमारा पहला, वो अप्रैल टू जून में हुआ था, और इसमें भी आपने बिगिनिंग में करा है, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करा है। तो बताओ कितने महीने बचे आपके पास, पूरे 12 महीने। अगर आप एवरेज पीरियड निकालोगे तो 12 महीने पहली ड्राइंग करने के बाद बचे, और लास्ट ड्राइंग आपने लास्ट क्वार्टर में करी होगी। तो लास्ट क्वार्टर है आपका जैन फेब मार्च। तो यहाँ पर आपने लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में करी, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करते हो, तो लास्ट क्वार्टर के भी बिगिनिंग में करा होगा। तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग हो जाएगा 1 जनवरी। तो बताइए कितने महीने बचते हैं तुम्हारे पास, 3 महीने डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हो तो 15/2 यानी 7.5 मंथ। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का जो एवरेज है वो है 7.5। यानी अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करोगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 7.5 मंथ आउट ऑफ 12। बोलो क्लियर हो गया ना। बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है, और अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मैथड, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे इस पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप ना रहो, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट, एंड में कर रहे हो तो आप हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो, बट हमें पहला और लास्ट क्वार्टर चाहिए। तो पहले क्वार्टर के एंड में करा, यानी 30 जून को करा, ठीक है। अप्रैल मई जून, तो एंड में कर रहे हो ना, तो 30 जून को किया होगा। बताओ कितने नंबर ऑफ मंथ बचे मार्च तक, एंड तक। तो 9 मंथ बचे ना, जून और जुलाई से लेके अगर मार्च तक गिनोगे तो 9 मंथ होता है। तो 9 मंथ, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हो मेरे बच्चे, लास्ट ड्राइंग कर रहे हो आप 31 मार्च को, यानी लास्ट क्वार्टर की लास्ट में ही कर रहे हो, एंड में कर रहे हो। तो 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद कितने महीने बचे सर, कुछ भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 9/2 हो जाएगा, यानी 4.5 मंथ हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका मिडल का भी केस है। आप, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना 4.5। अभी देखो 4.5 यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 मंथ, यानी जब आप एवरेज पीरियड लोगे तो 4.5 मंथ होगा। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आप हर क्वार्टर के मिडल 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 में कर रहे होंगे, बट हमें पहला और लास्ट ही चाहिए, ठीक है। एवरेज पीरियड में पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग ही कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे अप्रैल मई जून अगर हम देखें, तो आप जो अपना ड्राइंग कर रहे हो
वो मई के मिडल में कर रहे होंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून का मिडल होगा मई 15। ठीक है, तो मई 15 के बाद अगर हम देखें कि मार्च तक हमारे पास कितने बोलते हैं ना मंथ बचे हैं, तो हम देखेंगे कि मई पूरा हमारे पास अभी आधा बचा है, हाफ, क्योंकि 15 मई को ड्राइंग करी है तो आधा महीना हमारे पास मई का बचा है, एक महीना हमारे पास पूरा जून का बचा है, और बाकी जुलाई से लेके मार्च तक हमारे पास, ठीक है, 9 महीने ये बचे हैं। तो सबको जोड़ दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.5 मंथ। ठीक है ना, यही तो होगा। तो आराम से गिन सकते हो आप, इतनी कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 मंथ आपके पास बचे हैं। ठीक है, प्लस आपने जो लास्ट ड्राइंग करी है वो लास्ट क्वार्टर के मिड में करी होगी, यानी फैब 15 तारीख को करी होगी। तो आधा महीना तो फैब का पड़ा हुआ है, बाकी एक महीना पूरा मार्च का पड़ा है, तो टोटल कितने महीने हुए? 1.5 मंथ। तो 1.5 मंथ ये बच गए, डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करते हो तो 12/2, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्वार्टर के मिडिल में करोगे तो 6 मंथ का एवरेज होगा, एंड यहाँ आ जाएगा 6/12। हो सकता है ना, वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है हाफ ईयरली। अब अगर हाफ ईयरली पे जाए तो हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने, 6 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं। अब अगर वो 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार करे तो पूरे साल में 2 बार ड्राइंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि वो अगर हाफ ईयरली भी कर रहा है तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकता है, बिगिनिंग एंड मिडिल में कर सकता है। तो देखो ये पहला फर्स्ट 6 मंथ है और ये दूसरा 6 मंथ है, यानी पहला हाफ ईयर दूसरा हाफ ईयर। तो अगर वो बिगिनिंग में कर रहा है तो पहले हाफ ईयर के बिगिनिंग में कर रहा होगा, यानी अगर मान लीजिए अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है मार्च और खत्म हो रहा है मार्च तक, तो हमारा पहला हाफ ईयर है अप्रैल टू सितंबर, और फिर दूसरा हाफ ईयर है अक्टूबर टू मार्च। तो अगर वो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में कर रहा है तो पहली ड्राइंग उसने अप्रैल 1 अप्रैल को करी होगी, और जब सेकंड हाफ में आया होगा तो सेकंड हाफ में भी उसने बिगिनिंग में ही करी होगी। तो सेकंड हाफ हमारा स्टार्ट हो रहा था अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर। तो सोचो जब उसने फर्स्ट अप्रैल में फर्स्ट हाफ में बिगिनिंग में ड्राइंग करी थी 1 अप्रैल को, तो कितने नंबर ऑफ मंथ बचे आपके पास मार्च तक? ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग करा उसने फर्स्ट हाफ के बिगिनिंग में 1 अप्रैल को, तो मार्च तक कितने महीने बचे? पूरे 12। और अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ के भी वो बिगिनिंग में कर रहे हैं, यानी 1 अक्टूबर को कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने बचते हैं? 6 महीने, और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज करना है, तो ये हो जाएगा 18/2, और 18/2 का एवरेज आएगा 9 मंथ। तो हम ना 9 मंथ का एवरेज लगाएंगे बिगिनिंग का आउट ऑफ 12 मंथ, तो 9 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ का एवरेज लग जाएगा। बोलो क्लियर है? बहुत आसान है, बस तुम्हें लॉजिक्स चाहिए, और लॉजिक्स समझ में आ गए तो फिर बाएं हाथ का खेल है। फिर वैसे ही हम हाफ ईयरली के एंड में जा रहे हैं, तो पहला हाफ ईयर का एंड कब हो रहा है? अप्रैल से सितंबर। तो हाफ ईयर के एंड में, यानी सितंबर के एंड में ड्राइंग कर रहे हो 30 सितंबर। वैसे ही सेकंड हाफ ईयर के भी एंड में ही ड्राइंग कर रहे होंगे, लाइक 31 मार्च। तो बताओ अगर पहले हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग करी थी 30 सितंबर को, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 30 सितंबर के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे मार्च तक। तो सितंबर तो काउंट नहीं होगा क्योंकि 30 सितंबर हो चुका है। तो आपको अक्टूबर से मार्च तक काउंट करना पड़ेगा। कितने महीने बचे? 6 महीने। लास्ट ड्राइंग आपने सेकंड हाफ के एंड में करा है, क्योंकि एंड एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो 31 मार्च को कर रहा है तो 0 महीने डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 31 मार्च को कर रहा है तो उसके बाद कोई महीना नहीं बच रहा हमारे पास ना, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो 0 मंथ हो गए। डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज करना है, तो 6/2 करोगे तो ये हो जाएगा 3 मंथ। अगर एंड में ड्राइंग करते हो हाफ ईयरली बेसिस पे, तो 3 मंथ्स के बेसिस पे एवरेज लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। बोलो हाँ कि ना? और अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल तो और भी आसान है। तो पहले हाफ ईयर के मिडिल में बोले तो 30 जून या 1 जुलाई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई भी बोलोगे तो भी वही बात है, 30 जून बोलोगे वो भी वही बात है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन डेट है, 30 जून से 1 जुलाई में जा रहा हो, कोई फर्क नहीं है। तो 30 जून कर दिया फिलहाल मैंने। ठीक है, तो अगर 30 जून को अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, यानी पहले हाफ ईयर के बिगिनिंग में, तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने बचे? एवरेज निकालना है ना, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग आपने जून 30 को करी, ठीक है, यानी मिड में। तो मिड में कर रहे हो हाफ ईयरली के, ठीक है, पहले हाफ ईयर के मिड में कर रहे हो जून 30 में। तो कितने महीने बचे जुलाई से मार्च तक?
9 महीने। और सेकेंड हाफ ईयर के भी मिड में कर रहे हो तो मिड बोले तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 31 दिसंबर को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे मिड बोल देंगे, या 1 जनवरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखो तो कितने महीने बचे फिर आपके पास, जैन फेब मार्च, 3 महीने बच रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 12/2, यानी 6 मंथ का एवरेज हो जाएगा। तो मिडल में कोई टेंशन नहीं है हमें, मिडल में तो 6 मंथ ही आना है और 6 मंथ का एवरेज ही लग जाएगा। ठीक है, चाहे वो मंथली का मिडल हो, चाहे वो क्वार्टरली का मिडल हो, चाहे वो हाफ ईयरली का मिडल हो, मिडल सेम होता है, 6/12, 6/12, 6/12। बस बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग एंड जो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का, उस पर ध्यान देना है। अच्छा, चीट शीट ये है कि अगर मंथली है तो 0.5 से घटा दो, 6.5 से 6 मंथ। देखो, बिगिनिंग से मिडिल, मिडिल से एंड, बिगिनिंग फिर मिडिल और फिर एंड। ठीक है, तो 6.5 आ गया मान लो बिगिनिंग का, तो मिडिल हो गया 6 मंथ, 0.5 रिड्यूस कर दो, और एंड हो गया 5.5, 0.5 से रिड्यूस कर दो। वैसे क्वार्टरली में आओ, बिगिनिंग है 7.5 मंथ, तो मिडिल में आने के लिए 1.5 मंथ लेस कर दो, और एंड में आने के लिए 1.5 मंथ और लेस कर दो। और अगर हाफ ईयरली में हो तो 9 मंथ, और मिडिल में जाना है तो 3 मंथ लेस करो, या 3 मंथ। और फिर अगर एंड में जाना है मिडिल से एंड, तो 3 मंथ और लेस कर दो, 6 में 3 और लेस करोगे तो 3 मंथ हो जाएंगे। तो वही बात है, मंथली में 0.5 का गैप रखना है, क्वार्टरली में 1.5 मंथ का गैप रखना है, और हाफ ईयरली में 3 मंथ्स का गैप रखना है, जब आप बिगिनिंग से मिडिल, मिडिल से एंड, बिगिनिंग से मिडिल, मिडिल से एंड, बिगिनिंग से मिडिल और मिडिल से एंड जाते हो। बोलो क्लियर है? यस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ना ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे आराम से। यहाँ पे लिखा है, राम और श्याम हमारे पास पार्टनर है बिजनेस के अंदर। ठीक है, और इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन दीज टू पार्टनर इज 3:2। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम ऑन द फॉलोइंग केसेस। आपको ना राम पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, 6 दिए हैं, 6 केस हैं। तो हर केस का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिखाना है। मुझे नहीं पता इसमें कौन से केस हैं, बिगिनिंग एंड मिडिल के हो सकते हैं, क्वार्टरली के, हाफ ईयरली के, मंथली के, कुछ भी हो सकते हैं। बस हमें यहाँ पे अपना एवरेज पीरियड अच्छे से पता होना चाहिए, और टोटल ड्राइंग हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, तो हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए। आंसर नंबर 1। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, फॉर राम। हम तो राम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कि राम से कितना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास केस 1। ठीक है, केस 1 में आईयूडी, आईयूडी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले हम केस 1 पढ़ते हैं कि केस 1 में लिखा क्या है। लिखा है, व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख को वो ड्राइंग कर रहा है, लिखा है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अगर हर महीने की पहली तारीख को वो ड्राइंग कर रहा है, तो हमें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, देखो, टोटल ड्राइंग, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। और क्योंकि ये बिगिनिंग का केस है तो ये हो जाएगा 6.5 मंथ, मंथली बेसिस का केस है ना बिगिनिंग का। तो बिगिनिंग का केस जो था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 6.5 मंथ आता है मंथली में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, अब बताओ टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, क्योंकि ये मंथली का केस है। तो एक महीने में वो कितनी ड्राइंग कर रहा है, एक महीने में वो ड्राइंग कर रहे हैं 2000 रुपीज, है ना, 2000 रुपीज की ड्राइंग कर रहे हैं। तो पूरे साल भर उसने 12 टाइम्स ड्राइंग करी होगी, तो ये टोटल ड्राइंग आ गया। रेट क्या है, देखो, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट में दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। तो ये 10% अप्लाई हो जाएगा, इंटू रेट अपॉन 100। तो ये हम कर दिए हैं, रेट अपॉन 100। अच्छा, 6.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे
एक जीरो आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो नीचे तो सब शहीद हो गए, ऊपर बचा 20 × 65। ठीक है, बाकी अगर आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, तो 20 × 65 होता है 1300। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका देखो आगे, देखो कितना सिंपल है। बस आपको टोटल ड्राइंग पे ध्यान रखना है। मंथ होता है तो 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्वार्टरली है तो 4 से, हाफ ईयरली है तो 2 से। और किसका ध्यान रखना है? बस बाकी एवरेज पीरियड का, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो बार बार आप क्या कर सकते हो, रिवाइंड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, यस। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? देखो भाई, केस 2 पहले पढ़ लो है क्या। केस 2 है, व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे भी वो 2000 रुपये निकाल रहा है, बट इस दफा वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, हर महीने के एंड में। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। और एंड में कर रहा है तो आपको पता है एंड ऑफ एवरी मंथ का एवरेज क्या है, 5.5 मंथ। और आपको चीट शीट ये दी थी कि अगर बिगिनिंग में 6.5 है तो मिडिल में आने के लिए 0.5 से लेस करो, और फिर मिडिल से एंड में जाने के लिए दोबारा 0.5 से लेस करो। ये शॉर्टकट है जिसे आप याद कर पाओ, एग्जाम में तुरंत कर पाओ। बाकी तो लॉजिक्स तो मैंने आपको बहुत अच्छे से दे दिए हैं सारे के सारे। ठीक है, लॉजिक्स तो मैंने दे दिए, मंथली में बिगिनिंग का एवरेज कैसे निकालते हैं, एंड का कैसे निकालते हैं, मिडिल का कैसे निकालते हैं, लॉजिक्स मैंने दे दिए हैं। ठीक है, तो याद रखो कि अच्छे से करना है यार, गलत नहीं करना है। तो बताओ एंड का क्या है, एवरेज 5.5। ठीक है, आउट ऑफ 12 मंथ। अच्छा, फिर बताओ टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, क्योंकि ये मंथ का केस है तो मंथ के केस में हमें अमाउंट इंटू 12 करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर जो ड्राइंग की जा रही है वो 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने 2000 रुपये निकाले जा रहे हैं, हर महीने 2000 रुपये निकाले जा रहे हैं, तो पूरे साल में 12 बार निकाले गए होंगे। रेट कितना है, 10% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5.5 मंथ का एवरेज लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। बाकी अब आप 20 × 55 कर सकते हैं, क्योंकि ये 55 हो गया, पॉइंट हट गया ना, तो नीचे एक जीरो आ गया, तो ये 55 हो गया। 20 × 55 करोगे तो कितना आएगा, 1100। देखो मैंने तो कैलकुलेटर में कर लिया ये अभी, आपके पास नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि कैलकुलेटर का यूज करना भी नहीं है अभी। और अगर देखो आपका बोर्ड अलाउ कर दे तो फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, तो आप कर लेना, पर अभी तो एट प्रेजेंट नहीं है कैलकुलेटर अलाउ। तो आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छे से रखनी है। और बोलते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है तो कंसेप्ट कितने भी अच्छे हो, पेपर उनका छूटना ही छूटना है। इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहे, दिन में 5-10 मिनट निकालें और अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें। समय के चलते चलते बेटा आपको फील होगा कि आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक अच्छी हो रही है। ठीक है, तो नहीं है, वीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हर कोई, बोलते हैं ना कि जन्म से ही होशियार नहीं होता है, अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। तो क्रिएट करो अपनी वैल्यू, जितनी मेहनत करोगे उतनी वैल्यू बनेगी। और सोसाइटी में तब उतना ही, बोलते हैं ना कि आपको मान सम्मान भी दिया जाता है। इसलिए वैल्यू क्रिएट करो, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है बेटा। नेक्स्ट है केस 2, और फिर उसके बाद आते केस 3। इसमें भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे सेम। देखते हैं केस 3 में क्या बोला है। केस 3 में बोला व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो मिडल ऑफ ईच मंथ, तो अगर मिडल ऑफ ईच मंथ है यानी हर महीने ड्राइंग कर रहा है, पर हर महीने के मिड में कर रहा है, तो यहाँ पर मिडल में तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, वो हर महीने के मिडल में कर रहा है, तो मेथड वन ही लगेगा। पर मिडल ऑफ एवरी मंथ का यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, क्योंकि ये मिडिल का केस है तो 6/12 मंथ हो जाएगा। अब आप ये बताओ टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे। अगर एक महीने की ड्राइंग के 2000, तो वो हर महीने के मिडिल में कर रहा है, तो पूरे साल भर उसने 12 बार ड्राइंग करी होगी। रेट है 10% और एवरेज है 6/12, क्योंकि मिडिल का केस है ना। तो मिडिल बहुत सिंपल होते हैं, 12 से 12 कैंसिल,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बाकी 20 × 10 × 6 करोगे तो ये तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो। 20 × 10 200, 200 × 6 1200। अच्छा, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम केस 4 को भी कैलकुलेट करें। ठीक है, केस 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए, केस 4 में क्या लिखा है, व्हेन दे विड्रॉ, ठीक है, when they withdraw drawing ₹2000 at the beginning of each quarter। अब यहाँ से क्वार्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अब ना वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है ₹2000 का। तो अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का हमें यहाँ पर एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज था 7.5 मंथ, ठीक है, आउट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता भी दिया, लॉजिक भी बताया था इसका, और ये चीट शीट भी दी है। तो 7.5 मंथ का आपका बिगिनिंग ऑफ एच क्वार्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो 2000 रुपये वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है, एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में निकाल रहा है 2000 रुपये। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 4। तो अभी तक आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो ध्यान रखना। रेट कितना है, 10% इंटू 7.5 मंथ आउट ऑफ 12। पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, बाकी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से कटेगा 3 2 जा 6, कैरी हुआ 115, 3 5 जा 15। ठीक है, तो आपका फिर बाकी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो नीचे देखो सब शहीद हो चुके हैं, ऊपर बचा है 20, ठीक है, इंटू 25। ठीक है, सब कैंसिल हो गया ना, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये दो जीरो भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, 75 भी कैंसिल हो गया। तो 25 और 20 बचा आपके पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 20 × 25 कितना हो गया, 500। ठीक है, बोलो क्लियर है। यस, चलो इसके बाद क्या मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, है ना, कहीं मिस्टेक ना हो। 2000 इंटू 4 इंटू 10%, ये होता है 800 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलो बोलो होगी ना बात। यस, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम केस 5 में। केस 5 में, ठीक है, यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, देखिए केस 5 में लिखा है व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी जो किया वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब जो है वो है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो सेम विड्रॉ किया है 2000। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग इनटू 12, देखो 12 नहीं करना है, तो टोटल ड्राइंग के अंदर 12 से मल्टीप्लाई हो जाता है। रेट बाय 100 हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, इनटू एवरेज पीरियड लगाएंगे। अब आप ये बताइए कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का अगर एवरेज 7.5 मंथ होता है, तो अगर बिगिनिंग से हम मिडिल में जाते हैं तो क्वार्टर के केस में 1.5 मंथ लेस करते हैं, तो 6 मंथ, मिडिल का होता है 6 मंथ। और जब हम एंड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 मंथ और लेस कर दो तो 4.5 मंथ। तो 4.5 मंथ आपका एवरेज आ जाएगा किसका, एंड का। तो यहाँ पे 4.5 मंथ आ जाएगा आउट ऑफ 12 मंथ। अब ये बताओ, हर क्वार्टर की ड्राइंग है 2000, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो टोटल ड्राइंग आ गई आपके पास। इंटू रेट है 10%, इंटू है 4.5 मंथ आउट ऑफ 12, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जाओ, 4 3 जा 12, दो जीरो से दो जीरो यहाँ उड़ गए, 3 से ये कटेगा, 3 1 जा 3 5 जा 15। ठीक है, और अब आपका बचा सिर्फ 20 × 15। ठीक है, यही आपके पास लेफ्ट बचा है। यस, तो ये आ जाएगा आपका ₹300। कितना आ जाएगा, ₹300। ठीक है,
यस। अब इसके बाद आते हैं हम केस सिक्स में, ठीक है। केस सिक्स में भी हम क्या निकालेंगे, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए देखिए, इसमें भी लिखा है व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग ₹2000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, 2000 रुपये निकाले जा रहे हैं हर क्वार्टर के मिडल में। तो ये फॉर्मूला तो और भी आसान हो गया, टोटल ड्राइंग, क्योंकि मिडल का केस हो गया, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, और मिडल है तो 6/12 हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये निकाले जा रहे हैं क्वार्टरली बेसिस है, तो पूरे साल में 4 बार निकाले गए होंगे, इंटू रेट लगाएंगे 10%, इंटू 6/12 कर देंगे। सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये हो गया 200 × 2, ठीक है। तो ये हो गया ₹4। आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो हो गया ना सॉल्व। यस। वैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देखिए। इसमें लिखा है शर्मा वर्मा आपके पास पार्टनर है बिजनेस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में है 3:5, और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शर्मा के लिए ऑन द फॉलोइंग केसेस। फिर से आपके पास 6 केस हैं। तो देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपको करना है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपको करना है, एंड ऑफ ईच मंथ आपको करना है, मिडल ऑफ ईच मंथ आपको करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं इसका आंसर करा रहा हूँ, बट आप इसको करने की कोशिश करो, फिर वीडियो रिज्यूम कर कर देख लेना आंसर क्या है, ठीक है। तो इस पॉज कर लो, फिर देख लेना। चलो फिलहाल मैं इसका आंसर करता हूँ। बाकी 6 के आपको सॉल्व करने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 12%। हमने कहा ठीक है, आइए देखिए इसको भी करते हैं। नंबर 2, कैलकुलेशन करना है ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए, फॉर फॉर शर्मा के लिए, ठीक है, शर्मा, ठीक है, शर्मा। यहाँ पे आपके पास पहले केस है, केस 1, ठीक है। केस 1 में बोला है कि व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 6000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में कितने निकाले जा रहे हैं, 6000 रुपये निकाले जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो, टोटल ड्राइंग ले लोगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, और एवरेज पीरियड लगाओगे, इस पे क्या लगाओगे, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड किसका लगेगा, ये लगेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का जो एवरेज होता है वो बार बार अब आपको याद भी हो जाना चाहिए, 6.5 मंथ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो फिर वो अप्रैल मई जून जुलाई करके, जैसे मैंने सिखाया था अभी स्टार्टिंग में, वैसे भी कर सकते हो। पर टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा याद भी रहेगा तो बढ़िया है, ठीक है। तो बताओ कितनी ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने, 6000, हर महीने के बिगिनिंग में, तो टोटल पूरे साल में 12 बार ड्राइंग करी होगी। रेट कितना है, रेट है 12%, 6.5/12, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आपके पास बचा क्या, 6 × 12 × 65, इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 × 12 × 65, तो ये हो गया ₹4680। यस, ठीक है, ये आ गया आंसर। ऐसे ही ये केस 1 था, ऐसे ही हम केस 2 का भी निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, केस 2 में क्या बोला है कि दे विड्रॉ ड्राइंग 3000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब वो हर महीने के एंड में 3,000 रुपीज निकाल रहे हैं, हर महीने के एंड में, मंथली बेसिस है और हर महीने के एंड में निकाले जा रहे हैं। तो एंड का एवरेज लगेगा, एंड ऑफ ईच मंथ का एवरेज लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, और एंड का जो आपका एवरेज है वो हो जाएगा 5.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, है ना, बताया था ना मैंने, एंड ऑफ एवरी मंथ का जो एवरेज है वो है 5.5 मंथ। तो ये यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। बाकी 3000 की वो ड्राइंग कर रहे थे, ठीक है,
पहला केस बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, अब आपका एंड ऑफ ईच मंथ है। 3000 रुपीज़ निकाले जा रहे हैं, तो 3000 निकाले जा रहे हैं हर महीने के एंड में। तो पूरे साल में आपने 12 बार निकाले होंगे एंड में, ठीक है। रेट क्या होगा, 12% इंटू 5.5/12। पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आपके पास बचा 3 × 12 × 55, क्योंकि पॉइंट हट गया ना यहाँ से, 5.5 में पॉइंट हट गया तो वो 55 हो गया। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 × 12 × 55, तो ये हो गया 1980, ठीक है, 1980। ऐसे आप केस थर्ड सॉल्व करोगे। अच्छा, केस थर्ड किसका है, केस थर्ड है व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग, व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग, ठीक है, व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 1000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। हर महीने के मिडल में कर रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया। याद रखना, 1000 हर महीने निकाल रहे हो मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अब 1000 रुपये निकाल रहे हो हर महीने के बीच में, तो पूरे साल में आपने 12 बार निकाले होंगे। रेट है 12%, यानी 12/100 इंटू 6/12। तो देखो, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपके पास बचा 10 × 12 × 6, ठीक है। तो 10 × 12 करोगे तो 120, और 120 इंटू 6 जो है 6 करोगे तो ये होगा 12×6 = 84, यानी 840 रुपये, ठीक है। बोलो, सॉरी, 12×6 = 72 हो गया ना, तो 720 हो गया, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया। यस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर वैसे ही हम केस फोर्थ में जाएंगे, ठीक है। केस फोर, केस फोर में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो केस फोर्थ में लिखा है वैन दे विड्रॉ ड्राइंग ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब ये ईच हाफ ईयर पे जा रहे हैं, यानी हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में ड्राइंग करी गई है, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में ड्राइंग करी गई है। तो कितनी ड्राइंग करी गई है हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, 10,000 रुपीज के। तो यहाँ पे भी चलो हम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। और क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो बिगिनिंग का जो एवरेज पीरियड था वो कितना था बेटा हमारा, 9 मंथ। तो 9 मंथ बाय 12 मंथ, ठीक है, सिंपल। अब ये बताओ कि वो कितनी ड्राइंग कर रहा था, 10,000 रुपये की ड्राइंग कर रहा था। तो 10,000 रुपये की ड्राइंग उसने हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में करी, हर हाफ ईयर के। पूरे साल में कितना हाफ ईयर होते हैं, दो, क्योंकि 6 6 महीने के दो ही हाफ ईयर होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट है 12%, यानी 12/100 इंटू, ठीक है, 9/12, ठीक है। देखो, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपके पास बचा 100 × 2 × 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1800। बोलो, क्लियर हो गई बात। यस सर, यहाँ पर भी क्लियर हो गई। इसके बाद आता है हमारे पास केस फिफ्थ। केस फिफ्थ, इसमें भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। देखते हैं केस फिफ्थ में क्या बोला है। देखो, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पेपर में आने के लिए वो सारे मैं बता दे रहा हूँ आपको। बस आप रट्टा ना मारे, समझते हुए चलें चीज़ों को, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है। लिखा है व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 12,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो अब एंड ऑफ ईच हाफ ईयर हो गया, 12,000 रुपये निकाले जा रहे हैं, 12,000 रुपये निकाले जा रहे हैं हर हाफ ईयर में, यानी पूरे साल भर में आपने 2 बार 12,000 रुपये निकाले हैं, पर हर हाफ ईयर के एंड में निकाले हैं, ठीक है। चलो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब आप एंड में निकाल रहे हो, तो एंड में जो आपका एवरेज होता है वो 3 मंथ/12 मंथ हो जाता है ना। हमने पढ़ा था ना, हाफ ईयरली में अगर एंड में अगर निकाला जा रहा है तो उसका एवरेज है 3 मंथ, तो 3 मंथ/12 मंथ का प्रोपोर्शनेट यहाँ पर हम एवरेज लगा देंगे। अब ये बताओ, 12,000 रुपये निकाल रहे हैं, है ना, 12,000 रुपये निकाल रहे हैं,
कितनी बार निकाल रहा है बताओ, हाफ ईयरली निकाल रहा है तो 2 बार निकाल रहा होगा। रेट कितना है 12% इंटू 3/12। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 120 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 120 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 720। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस। लास्ट है आपके पास, यहीं पर ही कर देता हूँ मैं, जगह है क्योंकि मेरे पास साइड में, तो यहीं पर ही मैं अपना केस 6 भी सॉल्व कर देता हूँ। केस 6 में भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा, और केस 6 में बोला गया है कि हमें जो ड्राइंग निकालना है वो उस केस में निकालना है व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग ₹4,000 एट द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो मिडल आ गया, ठीक है, मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो जब मिडल है तो मिडल में कोई टेंशन ही नहीं है। तो 4,000 रुपये निकाले जा रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, बट निकाले जा रहे हैं मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, देखो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, और क्योंकि मिडल का केस है हाफ ईयरली का, तो मिडल में तो 6 मंथ बाय 12 मंथ आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए साहब, कितनी ड्राइंग कर रहे थे वो हर हाफ ईयर में? 4,000 रुपये। रेट क्या, अच्छा, 4,000 कर रहे थे वो, पर 2 बार उन्होंने ये 4,000 रुपये निकाले होंगे हर हाफ ईयर के मिड में। तो 4,000 इंटू 2, और रेट बाय 100 कितना है? 12%। रेट है हमारा 12%, तो 12/100 हो जाएगा, इंटू 6/12। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 40 इंटू 2 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 480 रुपये। ठीक है। हम्म, हाँ, 480 का आ रहा है ना, 480। सही है, सही है। ठीक है, बिल्कुल। बोलो, क्लियर हो गया? यस। तो यहाँ पर आके देखो, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो ये देखो, हमारा पहले का आंसर आया 4,680, दूसरे का 1,980, तीसरे का आया 720, चौथे का आया 1,800, पांचवे का आया 720, और छठे का आया 480। ठीक है, यस। अब हम आगे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये एमसीक्यू बेस्ड है, जरा इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, लिखा है कि इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एक पार्टनर विड्रॉ करता है एक फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर हाउ मच मंथ, कि कितने महीने का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। ठीक, ठीक है, यानी एक तरीके से ये एवरेज पीरियड आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितने मंथ्स का आप एवरेज पीरियड अप्लाई करोगे जब पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी। तो आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको पता है बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का जो एवरेज पीरियड था वो कितना था? 7.5 मंथ। ठीक है, और मिडल का आप 1.5, क्योंकि क्वार्टर में 1.5 से डाउन होता है ना, 1.5 से डाउन होता है, तो ये हो गया 6 मंथ। और बताओ फिर अगर एंड में आओगे तो एंड में कितना हो जाएगा? 4.5 मंथ। ठीक है, 1.5 मंथ और लेस कर दो। ठीक है, तो एंड का है 4.5 मंथ। अब आप उसमें से 4 ऑप्शन देखिए, किसी का आंसर 4.5 मंथ आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 9 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 9 हो नहीं सकता। अगर बी को सॉल्व करें तो 7 2 7 जो 14, 14 + 1 करते हैं तो ये होता है 15, 15/2 करते हैं तो ये होता है 7.5। हमें 7.5 थोड़ी चाहिए, बिगिनिंग का थोड़ी चाहिए, हमें तो किसका चाहिए? एंड का चाहिए। 6 भी नहीं हो सकता, मतलब ये तीनों है ही नहीं। तो जब ये तीनों नहीं है तो कौन सा होगा? डी ही होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। तो 4/4 1/2 दिया है, तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते थे? 2 की मल्टीप्लाई करो पहले 4 से, तो ये 8 हो गया। 8 को फिर प्लस करोगे 1 से, तो ये 9 हो गया, बाकी डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4.5 बनता है। तो हमारा जो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड होता है वो 4.5
5 मंथ होता है, तो इसका आंसर डी होगा। तो ये पेपर में आ रखा था एक बार, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं बेटा। आज की क्लास में हमने कवर किया अपना मेथड 1, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मेथड 2 एंड मेथड 3 भी कवर अप करेंगे। वैसे मैं पढ़ा सकता था इसी लेक्चर में, बट क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि मेथड 1 का एक्सप्लेन करने में टाइम गया। क्योंकि कोई बात नहीं, ये वर्थ इट भी है क्योंकि एग्जाम का हॉट टॉपिक है, आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन अमूमन, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ मेथड 2 एंड मेथड 3 ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, सयोनारा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।